जय मसीह की। आइए हम आज शाम के प्रार्थना को प्रारंभ करेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो, ये उचित है और ये योग्य है कि हम सदा सर्वदा परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर को दुआई में धन्यवाद करेंगे। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। आसमानी विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज के शाम फिर एक बार हम सभी को आपने आपके नाम से एकत्रित किया ताकि हम आपके गीत को सुनने और गाने वाले हो सके, आपके वचन को सुनने वाले और उस पर मनन चिंतन कर कर उसके अनुसार चलने वाले हो सके। वर्नॉन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक मेंबरान को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। नाम से हर एक को आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। खास करके पिता, आज के वचनों के द्वारा आप हमसे बातचीत करने के लिए दुआ करते हुए आज के इस प्रेयर मीटिंग में हम सभी को आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए हम सभी के दुख, चिंता, परेशानियां आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। वे जो इस वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं उन्हें आशीर्वादित करना, उनके परेशानियों में, उनके बीमारी में आप उनके साथ बने रहना और सभी संकट से आप उन्हें परे रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, हम सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब एक गीत को सुनेंगे और उसे गाएंगे।
समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना में तन मन धन, तेरी आराधना में तन मन धन, तेरी आराधना में तन मन धन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं आराधना बेंजामिन, मैं आप सबके सामने परमेश्वर के जीवित वचन से कुछ बातों को रखने वाली हूँ। और ये जो वचन है, ये वचन हर दिन हमसे बातें करता है। तो मैं मुझसे जो बातें की है परमेश्वर ने, उन बातों को आपके समक्ष रखने वाली हूँ। ये सबसे पहले हम देखते हैं कि एक बहुत ही गरीब व्यक्ति है। वो व्यक्ति जो है, उसको बहुत इच्छा थी कि वो पानी के जहाज़ में बैठे या शिप में बैठे, और उसकी बहुत एक दिली इच्छा थी। तो एक बार क्या होता है कि एक बार बहुत ही अमीर लोगों की, जो रिच फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं, वे सब लोग जहाज़ में, शिप में जा रहे थे। जब उनका टर्न आया तो वो जा रहे थे, तब अचानक से ये व्यक्ति को भी किसी ने बताया कि जहाज़ जा रहा है करके। तो ये भी जाता है और फिर छुप जाता है, क्योंकि कोई उससे पूछेगा कि तुम किस जाति को बिलोंग करते हो, क्योंकि हमारे ड्रेसअप से ही पहचान जाते हैं कि हम अमीर हैं कि गरीब हैं। तो वो व्यक्ति जो रहता है वो छुपा हुआ रहता है। अचानक से कोई तो शिप का बंदा जो रहता है वो उसको देख लेता है। तो फिर उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर वो बोलता है कि मेरे पास पैसे तो नहीं हैं इस जहाज़ का चुकाने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ये शिप में देखूँ कि कैसा होता है। फिर उतने में कैप्टन भी आ जाता है। फिर कैप्टन इतना गुस्सा तो नहीं होता, लेकिन फिर वो बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो बोलते हैं कि मेरी इच्छा थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो गरीब व्यक्ति है, या जो पुअर व्यक्ति है, या जो पुअर पर्सन है, पुअर मैन है, ये बोलता है कि मेरी इच्छा थी। तो आज हमारी भी क्या इच्छा है? ऐसी ही इच्छा है कि हम भी एक बड़े बड़े जहाज़ में बैठे, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हम बोलते कि हम चुका देंगे। कैसे चुकाएंगे? कैसे चुकाएंगे इन पैसों को? तो अगर हम वचन में देखें तो रोमियो की किताब, उसका 3रा अध्याय, उसके 23वें वचन में हम देखते हैं, वहाँ पे यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि इसलिए सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आज हम भी पापी हैं। हम भी अपनी इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं। हम भी चाहते कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे, बड़ी बड़े जहाज़ में बैठे, बड़े बड़े हवाई जहाज़ में उड़ें, बड़े बड़े शहरों में रहें, बड़ी बड़ी बातें हों। लेकिन क्या परमेश्वर चाहता है? इस बात की इच्छा हम नहीं पूछते। इस बात को परमेश्वर से हम नहीं पूछते कि परमेश्वर तेरी क्या इच्छा है। हम सिर्फ अपनी इच्छा को रखते हैं। लेकिन परमेश्वर का जीवता वचन कहता है कि इसलिए सब ने पाप किया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सब, ये जो सब का अर्थ है, ये क्या है? सब ने पाप किया। तो ये सब कौन है? सब मतलब हर एक, वो प्रत्येक व्यक्ति जो इस पृथ्वी में जीवित है, जो इस पृथ्वी में जीवित अवस्था में पाया जाता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि सब ने पाप किया। सब मतलब हर एक व्यक्ति, हर एक मानव जाति जो इस पृथ्वी में आज की डेट में पाया जाता है। सारे मानव जाति के बारे में परमेश्वर बोल रहे हैं। यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए पापों का बलिदान किए। सारे मतलब आज की डेट में जो हम लोग जीवित अवस्था में पाए जाते हैं, और जो हमसे पहले थे और जो हमारे बाद आने वाले हैं, उन सारे मानव जाति के बारे में बोला है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो अमीर है सिर्फ उनके लिए बोल रहा है, या जो सिर्फ गरीब है सिर्फ उनके लिए बोल रहा है, या जो सिर्फ मोटे उनके लिए बोल रहा है, या जो सिर्फ पतले उनके लिए बोल रहा है। नहीं, परमेश्वर का जीवित वचन उन सब के लिए बोल रहा है जो परमेश्वर से
जो इस पृथ्वी में पाए जाते हैं उन सब ने क्या किया है, पाप किया है, पर और परमेश्वर की महिमा से रहित है। अब हम देखते हैं कि ये पाप क्या है। ये पाप एक ऐसा घृणित काम है जो परमेश्वर की दृष्टि से हमको अलग करता है। ये पाप एक ऐसी बात है जो हमारे कार्यों के द्वारा प्रकट होती है। अगर हम देखें तो हमारा जो शरीर है, शरीर के जो काम है, यही एक्चुअली में पाप क्या है? पाप एक दासत्व है, पाप एक गुलामी है, पाप जो हम कह सकते हैं कि पाप एक प्रकार से हमारी फ्रीडम को छीनता है जो कि परमेश्वर देना चाहता है। अब हम देखेंगे कि रोमियो की किताब में अगर हम देखें पहला अध्याय से उसके 29वें, 30वें और 31वें वचन में, वहाँ पे पाप के एक एक काम को बताया गया है। गलाती 5:19 में भी हम देखेंगे तो शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम जो हम करते हैं वो परमेश्वर के सामने प्रकट है। क्या क्या काम है? ये काम है अधर्म, दुष्टता के लोभ, बैर भाव से भर गए, डाह, हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या से भरपूर हो गए, चुगलखोरी, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अपने माता पिता का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंग मारने वाले, बुरी बुरी बातों को बोलने वाले, जो गंदे काम, शरीर के व्यभिचार के गंदे काम हैं, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट डालना, विधर्म, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इनके जैसे और बहुत सारे काम हैं जो अगर हम पौलुस की पत्रियों में पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारे वचन ऐसे मिलेंगे जिसमें लिखा है कि क्रोध मत करो, व्यभिचार मत करो। इन सब में सबसे बड़ा अभिलाषा करने वाला पाप है, इन सबसे बड़ा व्यभिचार करने वाला पाप है। लेकिन आज हम क्या करते हैं? आज के जीवन में हम देखेंगे तो हम इन्हीं सारी बातों में फंसे हैं। किसी के बारे में चुगली कर रहे हैं, किसी के अच्छे कपड़ों या अच्छे घर को देखकर या किसी भी बात को देखकर हमारे मन में क्या आ जा रही है? ईर्ष्या आ जा रही है। हम डाह कर रहे हैं, हम उसके साथ बैर भाव कर रहे हैं, हमारी बुद्धि में निर्बुद्धि आ गई, हम विश्वासघाती बन गए। इन सारी सोचों से आज की डेट में हम जितने लोग इस जीवन को जीते हैं उन सब को हम देखें तो ये सब क्या है? ये सब रीति विधि में फंसे हुए हैं। क्या है रीति विधि के कारण जो परमेश्वर की बातों से अलग करता है? ये पाप के जो कार्य हैं, ये जो पाप के कार्य हैं, परमेश्वर की सत्यता से, परमेश्वर की खरी बातों से, परमेश्वर के प्रेम से हमको अलग करता है। हम अपने आप को कह रहे हैं कि हम परमेश्वर के जन हैं, हाँ हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री, और डाह कर रहे हैं, चुगलखोरी कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं एक दूसरे का, और एक दूसरे के खिलाफ फूट डाल रहे हैं, ताना मार रहे हैं। क्या ये परमेश्वर का वचन सिखाता है हमें? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का वचन हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं सिखाता। परमेश्वर का वचन कभी भी चुगलखोरी करने नहीं बोलता। परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं कहता कि तुम सिगरेट फूको। परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं कहता कि तुम शराब पियो। कभी भी परमेश्वर का वचन नहीं कहता कि तुम परमेश्वर के गाने भी गाओ और पिक्चर के भी गाने गाओ और उसी मुँह से परमेश्वर का प्रचार भी करो। बड़े बड़े स्टेज में खड़े होके हम परमेश्वर का वचन का प्रचार करते हैं, गाँव जाके परमेश्वर का प्रचार करते हैं। हम बोलते हैं कि हम परमेश्वर के दास है, लेकिन क्या परमेश्वर का दास पाप में घिरा रहता है? क्या परमेश्वर का दास वो चुगलखोरी करता है? क्या परमेश्वर का दास डाह करता है? परमेश्वर का वचन बिल्कुल भी इस बात को अनुमति नहीं देता है, क्योंकि वो साफ साफ लिखा है गलाती 5:19, 20, 21 में कि शरीर के काम तो क्या है? प्रकट है। अगर जो इन कार्यों को करता है तो वो परमेश्वर का दास कैसे कहलाएगा? तो वो परमेश्वर के महिमा को गा रहा है और साथ में पिक्चर के गाने भी गा रहा है। परमेश्वर को जो महिमा पसंद है उसको महिमा रहित कर रहा है। इसी को परमेश्वर बोल रहा है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। चर्च के बाद क्या होता है? सब लोग जाते हैं बाहर और बोलते चल यार आज 2-2 लगा लेंगे। व्हाट इज ये? क्या है 2-2 लगाना? 2-2 बियर के
ग्लास एक एक हाथ में लेना और चेस करना, ये परमेश्वर के जन है। परमेश्वर के भवन से निकल के जा रहे हैं चेजिंग करने। परमेश्वर के भवन में आने को इम्पोर्टेंट ना देके सबसे पहले फर्स्ट शो, फर्स्ट फिल्म का फर्स्ट टिकट, फर्स्ट शो देखने जाते हैं और परमेश्वर को बोलते हैं कि हम महिमा कर रहे हैं। परमेश्वर के गीतों को गाने के बदले पिक्चर के गाने गा रहे हैं और बहुत अच्छे से सोशल मीडिया में डाल रहे हैं और बोलते हैं कि सारी महिमा परमेश्वर को मिले। इससे परमेश्वर को महिमा मिल रहा है। गलत फहमी में मत रहें, धोखा ना खाएं। पौलुस की पत्री में कहता है कि धोखा ना खाओ, क्योंकि ये सब कार्य तुम्हें धोखे में लेके जा रहा है। पाप, ये जो पाप है, ये जो हम कार्य कर रहे हैं, इस कार्य से कौन कौन दुखी हो रहा है? क्या हम सिर्फ दुखी हो रहे हैं? नहीं, हमारा जीवता और सामर्थ्य परमेश्वर पिता भी दुखी हो रहा है। हम बार बार इन सब कार्यों से अपने आप को परमेश्वर से दूर कर रहे हैं। अपने आप को ऐसे मनुष्यत्व के पाप में घुसा डाले हैं। मनुष्य जो है अपने आप को पाप में ऐसे घुसा डाला है कि वो अपने आप को किस मार्ग में घुसा रहा है, कौन सा मार्ग बना रहा है? आग की झील के मार्ग को बना रहा है, जो शरीर के काम को करते हैं। यहूदा के वचन में लिखा है कि हम क्या कर रहे हैं? आग की झील से हमको परमेश्वर के राज्य के लिए लोगों को इकट्ठा करना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? खुद ही उस आग में जा रहे हैं, उस मार्ग को तैयार कर रहे हैं आग की झील में जाने का। यीशु को बार बार इन कार्यों से क्रूस में चढ़ा रहे हैं। हम पुनरुत्थान दिवस बनाते हैं। उस पुनरुत्थान दिवस का अर्थ ये है कि हम बार बार परमेश्वर यीशु मसीह को अपने पापों के द्वारा, अपने शरीर के कामों के द्वारा क्रूस पे ना चढ़ाएं। रोमियो की पत्री में कहता है कि अगर हम इन पापों में फंसे हैं तो इसका अंत क्या है? जो पाप करता है उसका अंत मृत्यु है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जी हाँ प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर की दृष्टि में जो भी पाप है वो सब पाप की मजदूरी है और वो हमें मृत्यु की ओर लेके जाता है। लेकिन हमारा जीवता प्रभु यीशु मसीह, हमारा एकमात्र उद्धारकर्ता, हम अगर अपने मुंह से पश्चाताप करेंगे, प्रभु जी हाँ मैंने पाप किया है, मैंने अपराध किया है, तो वो एक क्षण भी नहीं लगेगा कि वो हमारे सारे पाप और अपराधों को क्षमा करते। वो बहुत ही विलम्ब से कोप करने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। अगर हम शुरू से अपने पापों को गिन गिन के परमेश्वर के सामने रखेंगे तो हम जो परमेश्वर की दृष्टि से दृष्टि रहित हो गए थे, परमेश्वर की दृष्टि से हम अलग हो गए थे, जैसे ही हम पापों का अंगीकार करेंगे, अपने मुंह से पश्चाताप करेंगे और यीशु मसीह के नाम से यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करेंगे, वैसे ही हम परमेश्वर की दृष्टि में आ जाएंगे। हम परमेश्वर की दृष्टि में एक योग्य और भावता जीवन चालू कर देंगे। और फिर जहाँ पर यहाँ पे लिखा है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, तो वैसे ही सब हम लोग परमेश्वर की दृष्टि में आते ही परमेश्वर की महिमा से रहित नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के सहित हो जाएंगे। और परमेश्वर यही तो चाहता है। सारे मानव जाति को क्यों बनाया है? इसीलिए बनाया है कि सब लोग परमेश्वर की क्या कर सके? महिमा कर सके, उसकी स्तुति कर सके, उसको ऊंचे स्थान पे चढ़ा सके। लेकिन अपने चाल चलन के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, बड़ी बड़ी बातें करने के द्वारा, डिंग मारने के द्वारा, अपने 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 अच्छाइयों को बताने के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? अपने शरीर के काम को कर रहे हैं। अपने चाल चलन की चौकसी करिए, क्षमा करिए, माफ़ करिए, उन सारी बातों को माफ़ करिए, उन सारी गलत बातों से अपने आप को फेरिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को फेर लो। क्यों फेर लो? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर से रहित ना होएं, परमेश्वर के सहित हो जाएं। इसीलिए आज के वचन में परमेश्वर ने हमको यही सिखाया कि पापों से हम पश्चाताप करें, केवल परमेश्वर के महिमा करने के लिए अपने जीवन की चौकसी करें, क्योंकि परमेश्वर पिता की महिमा ही हमें स्वर्ग लेकर जाएगी। परमेश्वर पिता की महिमा ही हमें अनंत जीवन देगा। अगर हम रोमियो की पत्री के 10वें अध्याय के 9-10वें में देखेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि जैसे पाप की मजदूरी मृत्यु है, वैसे ही परमेश्वर पिता के सहित रहने से हमको एक गिफ्ट मिलता है। वो गिफ्ट है अनंत जीवन का गिफ्ट। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर हम परमेश्वर के सहित रहेंगे और तो हम इन सारे शरीर के कामों से बचेंगे और परमेश्वर की दृष्टि में हम
परमेश्वर की दृष्टि में हम आएंगे और फिर परमेश्वर हमें रिवॉर्ड देगा। वो रिवॉर्ड जरूरी है कि हमें अनंत जीवन का रिवॉर्ड देगा, लेकिन हर क्षण अपने जीवन की हमको हमारे चाल चलन की हमको चौकसी करना है, ताकि हम परमेश्वर से महिमा रहित नहीं परंतु महिमा सहित हो जाएं। सब ने पाप किया है, सबको अपने मुंह से अंगीकार करना है, ताकि परमेश्वर हमारे लिए मार्ग को खोले। उस आग की झील में जाने का मार्ग नहीं परंतु परमेश्वर के मार्ग में जाने का हम ट्राई करें। इन वचनों के द्वारा आपको परमेश्वर बहुत आशीष दे। आइए हम अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। ये आखिरी प्रार्थना होगी, इसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज के शाम हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपके वचनों के द्वारा आपने हमसे बातचीत की। पिता, आज के वचनों में हमने देखा कि हम पापी मनुष्य हैं। हमने हमारे शरीर के लालसाओं को पूरा करने के लिए, मन के इच्छाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न तरह के पाप को हमने किया है। और पिता परमेश्वर, इस पाप के द्वारा हम आपसे दूर होते जा रहे हैं। पिता, हम पश्चाताप करते हैं। हम अपने गलतियों को, हमारे गुनाहों को आज आपके चरणों में समर्पित करते हैं। और पिता परमेश्वर, मांगते हैं कि हमें क्षमा कर और हमें स्वर्ग के राज्य में आपके साथ स्तुति आराधना करने का, आपके साथ समय बिताने का मौका दे। हमें आग से भरी हुई झील में ना डाल, हमें आग से तपी हुई दलदलाहट में ना फंसा, पर आपके आसमानों पर जहाँ पर आप विराजमान हैं, हमें वो राह पर चलाने के लिए आपसे दुआ करते हैं। वचन दिए गए आराधना जी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उस माँ के साथ बने रहना, उनके दुआओं को सुनना, उनके सेहत में, उनके घर के चिंता परेशानियों में, उनके उपवास प्रार्थना में आप उनके साथ बने रहते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। मांगते पिता मनीष बेंजामिन जी के लिए, उनके कामकाज में, उनके आने जाने में, उनके चिंता परेशानी में आप उन्हें आशीष उंडेलना। उस बेटे के दुआओं को भी सुनने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उन्हें अच्छी सेहत देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, बेटी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। बेटी आपके वचनों में, गीतों में बढ़े, ऐसा प्रार्थना आपसे करते हैं। बेटी को बुरी नज़र से परे रखना, बुरे लोगों से परे रखना, सदा आपके आशीषों से बढ़ाने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, ग्राउंड फ्लोर में रहने वाले बेंजामिन जी के परिवार के सदस्य के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। अंकल आंटी के साथ बने रहना, उनके बेटी के परिवार के साथ बने रहना। इस लॉकडाउन के समय पर उन्हें अच्छी सेहत, तंदुरुस्ती आप देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। सभी चिंता परेशानियों से उन्हें भी दूर रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता, आज पिता हम विजय डारला जी के परिवार को भी आपके चरणों में समर्पित करते हैं। विजय जी के कामकाज में, उनके आने जाने में, उनके मेहनत मशक्क़त में आप आशीष उंडेलना। उनके धर्म पत्नी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके भी घर के चिंता परेशानियों में उनके दुआओं को सुनकर आप कबूल करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उन्हें भी अच्छी सेहत देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। जो भी दवाइयाँ वो ले रहे हैं पिता, उनके सेहत के लिए आप उन्हें तंदुरुस्ती देने के लिए प्रार्थना करते हैं। उसी तरह छोटी बेटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं।
एंजल जी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उस बेटी की पढ़ाई में, ऑनलाइन स्टडीज़ में आप उन्हें मदद करना, किसी भी किस्म की परेशानियां ना हो ऐसा दुआ करते हैं। उनके घर के फाइनेंशियल कंडीशन को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। विजय डारला जी के परिवार के हर एक सदस्य को, खास करके विजय डारला जी के माता जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। माता जी के हड्डियों में जान देना, इस उम्र में पिता किसी भी किस्म की परेशानियां उन्हें ना हो, हर एक संकट मुसीबत से आप उन्हें दूर रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। उसी तरह हम रुथ पिल्ले परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। रुथ जी के साथ आप बने रहना, उनके घर के चिंता परेशानियों में, जब वो बच्चों के बारे में, हस्बैंड के बारे में चिंतित परेशान रहती है, आप उस माँ के दुआओं को सुनकर आशीर्वादित करने के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर दोनों बेटियां और बेटे को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इनके ऑनलाइन जॉब में, उनके आने जाने में आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। इनके कमाई में बरकत देना, पिता परमेश्वर जो घर उन्होंने खरीदा है उसके जिम्मेदारियों को, उसके पिता परमेश्वर जो भी लोन है उसे मिटाने के लिए आप शक्ति, सामर्थ, अच्छी नौकरी, अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन से आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। मिस्टर पिल्ले जी को, उनके सेहत को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनके आने जाने में, उनके सेहत में आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। सभी बीमारियों से, संकट, मुसीबत से आप मिस्टर पिल्ले जी को महफूज रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर आज खास करके जो वचनों को हमने सुना है पाप के बारे में, पाप से पश्चाताप करने के बारे में और आपके राज्य में प्रवेश करने के बारे में, हर एक बातों को आपके चरणों में समर्पित करते हुए आज के 3 परिवारों को खास करके आपके पवित्र हाथों में देते हुए, मनीष बेंजामिन जी के परिवार, विजय डारला जी के परिवार और रुथ पिल्ले जी के परिवार के हर एक सदस्य को, उनके चिंता, उनके परेशानी, उनके दुख, उनके खुशी और अच्छी सेहत आपके चरणों में देते हुए, वर्नॉन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक मेंबरान को आपके पवित्र हाथों में देते हुए ये दुआ उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जावे, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। अब हमारे पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब हिंदी कलेसिया वालों के साथ, खास करके मनीष बेंजामिन के परिवार के साथ, विजय डारला जी के परिवार के साथ और रुथ पिल्ले जी उनके परिवार के हर एक सदस्य के साथ सुख भरा, शांति भरा, आरोग्य भरा अब से लेकर अब तक बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर हम सभी को आशीर्वादित करे। मे द गुड गॉड ब्लेस अस ऑल, आमीन।